जय हिंद। एक प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में इस टाइम। जंतर मंतर पे काफ़ी चल रहा है कि सीजी पे प्रोटेस्ट, जो कि नीट एग्ज़ाम लीक हुआ था उसके अगेंस्ट में चल रहा है कि उसमें उनकी डिमांड है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो रिज़ाइन करें। लेकिन नीट एग्ज़ाम लीक से ज़्यादा उस प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे कि उनको खाना कौन खिला रहा है, वो कौन से धर्म से आता है, वो कहाँ से पैसे फंड कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से खाना आ रहा है। ये चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस टाइम चल रही हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि चलिए खाना कहीं से भी आ रहा हो, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि नीट एग्ज़ाम लीक हुआ, जिसके वजह से अनुमान जो गूगल पे दिखा रहा है, मैंने गूगल पे देखा कि 14 से 18 बच्चों ने सुसाइड करी, जिनमें से एक बच्चा मध्य प्रदेश का था, एक नागपुर का था। 2 की डिटेल है जिन्होंने सुसाइड करी, और उनका सुसाइड करने का रीज़न था कि वो बार बार फेलियर ऑफ एग्ज़ाम्स की लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसके वजह से वो बार बार पेपर देने के ट्रॉमा में थे कि बार बार पेपर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। उनके घर वालों ने हैवी लोन्स लेके उनको कोचिंग कराई नीट की, और बार बार लीक होना पेपर की। मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से साल में कितने बार पेपर लीक हुए हैं एक बार, ठीक है। तो उनके बारे में, सुसाइड के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। बीजेपी की टीम की बढ़ाई करेंगे इस चीज़ में कि बीजेपी की पीआर टीम इज़ द बेस्ट टीम राइट नाउ इन इंडिया। इंडिया में सबसे बेस्ट पीआर टीम जो है वो बीजेपी के पास है, क्योंकि प्रोटेस्ट में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं हर कोई, है ना, कि आ गए अब्दुल भाई खाना खिलाने आ गए, या जो भी खाना खिला रहे हैं वहाँ पे उनका नाम लेके कि ये खाना खिला रहे हैं, कहाँ से फंड ला रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो 18 बच्चे जो मरे उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जो सुसाइड करी 18 बच्चों ने, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो 14-18 जितने भी बच्चों ने सुसाइड करी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेन इस टाइम हम युवाओं की, जेन जी मिलेनियल लोगों की ये बनती है कि खाना कौन खिला रहा है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ये जानना है। ये नहीं जानना है कि हमें कि भाई उनका क्या हुआ जो 18 बच्चों ने सुसाइड कर ली थी, उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है। नागपुर और एमपी के थे, ये मैंने आपको बताया, 18 साल के थे जो उन्होंने कर दिया, सुसाइड करी बच्चों ने। उन्होंने वही लोन्स पे पढ़ा रहे थे उनके घर वाले, जो भी है उनका, उन्होंने कर दी। पीआर टीम बीजेपी की है ही बेस्ट। अब हम चलते हैं कि प्रधान जी ने, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हमारे ने 2021 में 7 जुलाई 2021 को इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई। एंड उसके बाद 2021 में पेपर लीक, 2024 में नीट का पेपर लीक, 2026 में पेपर लीक, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि री एग्ज़ाम हुए। री एग्ज़ाम पहली बार हुआ 2026 में, इससे पहले 2021 में, 2016 में जो सेकेंड फेज़ में पेपर लीक हुआ था उसका रीटेस्ट ही नहीं हुआ, री एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने उसको री एग्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। 2021 में सेम हुआ, उसमें भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। 2024 में पटना और हर बाग कहीं और एक जगह और लीक हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1500 बच्चों के लिए री एग्ज़ाम कराया बस। 2026 में गवर्नमेंट ने री एग्ज़ाम कराया कि ठीक है री एग्ज़ाम करा देते हैं, ठीक है। इंडिया टुडे न्यूज़ के अकॉर्डिंग, इंडिया टुडे जो न्यूज़ चैनल है उसके अकॉर्डिंग 2014 से 2026 तक 70 से 80 पेपर लीक हो चुके हैं इंडिया में। गवर्नमेंट पेपर लीक हुए हैं 70 से 80, जिसमें एसएससी, यूपीएससी, सीबीएसई के स्कूल एग्ज़ाम्स और स्कूल से लेके गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम तक सारे पेपर लीक्स हुए हैं। जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि लीक हो गया, 2-4 नीचे के पकड़ लिए, ख़त्म। अभी 2026 वाले जो पेपर लीक चल रहा है इसमें सीबीआई जांच चल रही है, चलिए मानिए। आपने 2016 में भी यूपी में कुछ लोग पकड़े थे, 2021-24 में भी आपने लोग पकड़े हैं नीचे के, 2026 में भी आपने नीचे के लेवल के लोग पकड़े हैं। तो अगर ये नीचे के लेवल से हो रहा होता तो बस ये बंद हो गया होता, तब तक ये हायर लेवल से हो रहा है। ऊंचे लोग, ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए लोग, ऊंचे मंत्रालय में बैठे हुए लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आपके
एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो लोग इन्वॉल्व हैं। और एक मैं बोलता हूँ कि मोदी जी हर अच्छी चीज़ की का हम कह देते हैं कि यार मोदी जी के रहते हुए ये हो रहा है, बीजेपी वाले कुछ भी अच्छा होता है तो कि मोदी जी ने करा, मोदी जी ने करा। तो ये पेपर जो लीक हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे बीजेपी वाले? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि इसमें मोदी जी का हाथ नहीं है, क्योंकि ये गलत काम हुआ तो इसमें मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें एजुकेशन मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि इसमें इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री? अगर मैं सच्चा सांसद होता, MP होता और मेरे पास मंत्रालय होता और बैक टू बैक इतने पेपर लीक्स हो रहे होते मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए, तो मैं अपने आप रिज़ाइन दे देता। मैं बोलता कि भाई मेरे रहते हुए कि ये चीज़ हो रही है, CBI जांच हो रही है, मैं जब तक रिज़ाइन देता हूँ CBI निष्पक्ष जांच करे। CBI भी आपके अंडर में आ रही है, तो आप कुछ सही नहीं हो रहा है इस टाइम इस चीज़ को लेके। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी सच में एक अच्छे नेता हैं, अच्छा मंत्रालय संभालना जानते हैं, तो उन्हें पता है कि हम छोटी सी पोस्ट को हटा के कुछ नहीं होगा, आपको बड़ी पोस्टों से लोगों को हटाना होगा और आपको खुद रिज़ाइन देना होगा कि भाई जब तक ये CBI रिपोर्ट नहीं पेश करती है, मैं शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। सिंपल। आप निष्पक्ष जांच करिए, CBI को खुला हाथ दो कि भाई निष्पक्ष जांच करो और इसमें इन्वॉल्व जो है सबको अरेस्ट करो। अदर वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, कोई भी हो, आप निष्पक्ष जांच करवाइए। निष्पक्ष जांच करने जब ही होगी जब आप अपने पद से हटेंगे। आपको पद अपना इस्तीफ़ा देना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स में कि यार आपके अगेंस्ट चीज़ें चली जाएंगी, होता होगा, जो मेरे को इतनी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर किसी की चीज़ की निष्पक्ष जांच होनी है तो आपके इस्तीफ़े से ही बनती है। लोगों को विश्वास जब ही जागेगा CBI पे। नहीं तो सबको पता है कि सेंटर के अंडर में CBI आती है, जो जांचें होती हैं सब CBI में इन्वॉल्वमेंट होती है गवर्नमेंट की, सबको पता है। इंडियन मीडिया जो भारत का 5वां स्तंभ है, मैं उसके वो लोग नहीं ऐसे खड़े हो रहे हैं कि भाई किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी बेटी खोई है, ठीक है, 1 साल मेहनत करके वो लोन ले लेके उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आपने एक दिन न्यूज़ में नहीं चलाया कि भाई 18 जने मर गए, सुसाइड कर लिया, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या करा है? ये हमारी जेन ज़ी जनरेशन। हम 2 दिन में भूल जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम दूसरे टॉपिक पर आ जाएंगे। हमें इससे ज़्यादा ये मज़ा लेने में आ रहा है कि उनको खाना कौन खिला रहा है, कौन से धर्म से आ रहा है, कि कौन सी जात से आ रहा है। हम इस चीज़ पर लड़ रहे हैं। हम ये नहीं लड़ रहे हैं कि भाई 14-18 जने बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड कर लिए पेपर लीक होने के चक्कर में, हम उसके दोषियों को पकड़वाएं, हम उनके साथ खड़े हों। जय हिंद।